मित्रों, आज का विषय है कुत्ते खुले में सहवास क्यों करते हैं। तो आइए ये रोचक जानकारी हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, वैसे तो आपने महाभारत रामायण देखा ही होगा और ये भी सुना होगा कि कुत्तों को द्रौपदी ने श्राप दिया था। लेकिन बात यह है कि आखिरकार द्रौपदी ने कुत्तों को क्यों और कैसा श्राप दिया, जिसकी सज़ा कुत्ते आज तक भुगत रहे हैं। अगर नहीं याद है तो आज हम आपको इसका पूरा इतिहास बताने वाले हैं कि आखिर द्रौपदी ने ऐसा क्या श्राप दिया था जिसकी सज़ा ये कुत्ता कलयुग में भी भुगत रहा है। मित्रों, कहानी की शुरुआत द्रौपदी के विवाह से होती है। अर्जुन द्रौपदी से विवाह कर उन्हें अपने घर लाए और माँ कुंती ने अनजाने में ये कह दिया था कि जो भी वो लाया है उसे सभी भाई बराबर बांटकर उसका उपयोग करेंगे। और इसी वजह से पांचों भाइयों को द्रौपदी से विवाह करना पड़ा था। दरअसल हकीकत सत्य से कहीं ज़्यादा है। ये सब भगवान महादेव का रचा हुआ खेल था। आपको बता दें कि द्रौपदी ने भगवान शिव की पूजा करके उनसे वरदान मांगा था कि उन्हें बल, बुद्धि, कौशल, शौर्य और नैतिकता में भरपूर वर प्राप्त हो। लेकिन द्वापर युग में ऐसा संभव नहीं हो सका। हर किसी ना किसी व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी होती थी और इसी वजह से द्रौपदी को ये सारे गुण उनके अलग अलग पतियों में मिले और इन्हीं कारण उन्हें पांचों पांडवों से शादी करनी पड़ी। मित्रों, इसी वजह से अर्जुन जब द्रौपदी के साथ शादी करके उनको घर लाए थे तो इसी कारण अनजाने में माता कुंती के मुंह से ये निकल गया कि इसे आपस में सब बांट लो। और फिर अपनी माँ कुंती का मान रखने के लिए पांडवों को द्रौपदी से शादी करनी पड़ी। और इसके बाद पांडवों ने ये निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष किसी एक ही पांडव के साथ में द्रौपदी अपना समय व्यतीत करेंगी और जो भी इस निर्णय का दुरुपयोग करेगा उसे 1 वर्ष तक वनवास जाना होगा। और जब भी द्रौपदी किसी पांडव के साथ में अकेले में समय व्यतीत कर रही होंगी तो दूसरे पांडव को उस कक्ष में आना वर्जित होगा। मित्रों, समय धीरे धीरे गुजरता गया। वहीं इसी दौरान एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसकी वजह से कुत्ते को ये श्राप मिला कि सहवास करते समय उनको पूरी दुनिया देखेगी। यानी पांडवों ने नियम बनाया था कि जब भी कोई एक पांडव द्रौपदी के कक्ष में जाया करता था तो वो अपनी पादुकाएं द्वार पर उतार दिया करता था ताकि उसके भाई पादुका देख करके कक्ष में प्रवेश ना करें। परंतु एक बार जब अर्जुन अपनी पादुका प्रवेश द्वार के बाहर उतार करके द्रौपदी के संग में प्रेम प्रसंग में लीन थे, तभी द्वार पर एक कुत्ता आ गया और खेल खेल में उस कुत्ते ने उस अर्जुन की पादुका उठा ली और उसे लेकर के वो पास के ही जंगल में जाकर के उस पादुका के साथ में खेलने लगा। मित्रों, उसी दौरान भीम अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि द्रौपदी के कक्ष के बाहर कोई पादुकाएं नहीं हैं। इसका मतलब द्रौपदी कक्ष में अकेली हैं। और फिर भीम जो थे द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर गए। वहीं इस तरह से भीम को अपने कमरे में देख करके द्रौपदी काफ़ी शर्मिंदा हो गईं और बहुत ही क्रोधित होते हुए उन्होंने भीम से कहा कि तुमने कक्ष में प्रवेश कैसे किया जबकि अर्जुन उनके कक्ष में हैं। पर इस पर भीम ने बताया कि बाहर कोई पादुका द्वार पर नहीं रखी है। फिर तो दोनों भाई कक्ष के बाहर आए और उन्होंने पादुकाओं को खोजना शुरू कर दिया। मित्रों, इस प्रकार ढूंढते ढूंढते वो पास के एक जंगल में पहुंच गए। वहां उन्होंने क्या देखा कि एक कुत्ता अर्जुन की पादुकाओं के साथ में खेल रहा है। उधर द्रौपदी जो थीं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लज्जित महसूस कर रही थीं और उतने ही क्रोध में भी थीं। वहीं द्रौपदी ने क्रोध में आकर के कुत्ते को ये श्राप दे दिया कि जैसे आज मुझे भीम ने सहवास करते देखा है उसी तरह से तुम्हें सारी दुनिया सहवास करते देखेगी। और तभी से इस श्राप के कारण कुत्ते सहवास करते समय लोक लज्जा की चिंता नहीं किया करते हैं और खुले में सहवास करने लगते हैं। तो मित्रों, यदि आपको ये रोचक जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।